अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़्तुलूहुम मिन हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़्रिजूहुम मिन हैसु अख़्रजूकुम वल फ़ित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर व क़ाल तआला व लक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बादिज़ ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल युसल्ली नहव बैतुल मुक़द्दस फ़ी मक्का युसल्ली इंदल काबती। वअन अबी ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशिकुल उमम अन तुदअ कमा तुदअल आकिलतु इला क़स्इहा। क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह व मिन यौमइज़िन क़िल्लतुन नहनु। क़ाल ला बल अंतुम कसीरुन वलाकिन्नकुम गुस्साउन कगुस्साइस सैल व लयंज़िअन्ना अल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल मुहाबा व लयक़ज़िफ़न्ना फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन। क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह मल वहनु। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल कदरदान हाज़िरीन व सामीन हज़रात, आपके सामने मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 3 आयत मुबारक तिलावत फरमाई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में से 3 हदीस मुबारक तिलावत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अपने मौजू से ज़रा हट के हालात हाज़िरा के मुताबिक आज का जो मौजू है, चूँकि रबीउल अव्वल का महीना है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का बयान 3 जुम्मों से चल रहा था, लेकिन जुमला मोतरज़ा के तौर पर इस जुम्मे को हमने सीरत के इन्वान से मौजू को अलग करके मौजूदा हालात के ऊपर इंशाअल्लाह बात करेंगे। 3 बातें करेंगे। पहली बात तो ये है कि बनी इसराइल और यहूद कौन है, इसमें क्या फ़र्क है, इनका सिलसिला कहाँ से शुरू होता है और ये मुसलमानों से बुग़्ज़ और ज़िद और इनाद क्यों करते हैं, और बैतुल मुक़द्दस की तारीख़, मस्जिद अक़सा की तारीख़ क्या है और मुसलमानों का उससे मोहब्बत क्यों है, और यहूदियों की शरारत और फसाद के बारे में। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन उलमा मुख्तलिफ तफासीर करते। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और यहूदी जो है, ये यहूदी कौन है? यहूदी अगर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ हादा यहूदू से माखूज है तो इसका माना यह होता है कि गौशाला की इबादत से रुजू करने वाले। ये बुत परस्ती करते थे बछड़े की, तो उससे जब उन्होंने रुजू किया तो उसकी तरफ से उनका नाम मंसूब हो गया। और अगर ये अजमी ज़बान का लफ्ज़ है, गैर अरबी ज़बान लफ्ज़ है, तो ये याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे यहूदा की तरफ मंसूब है। याद रखो, यहूदी ये अकीदे का नाम है और मजहब है, और इसराइल ये इनका सिलसिले नसब है, इनका ख़ानदान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के फिर बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, इनसे बनी इसराइल चली है। याकूब अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ हिजरत किया, फलस्तीन की तरफ आए,
तो ये सिलसिला इस तरह बनी इस्राइल का चलता रहा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, उनकी जो बेसत है वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में इब्राहिमी इस्माइली कहलाते हैं, और जो यहूदी है इनको इसहाकी और याकूबी बनी इसराइली कहलाया जाता है। तो ये एक नस्ब है उनका, और जो उनका मजहब है वो यहूदी है। यहां तक इनके मजहब के बारे में इतनी सख्ती वो लिखते हैं कि इसराइली के अलावा कोई अपने मजहब में उसको दाखिल नहीं कर। बैतुल मुकद्दस जैसे कि खाना काबा की एक तारीख है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया, अय्युल मस्जिद अव्वला वज़िअ अय्युल मस्जिद अव्वला, सबसे पहले कौन सी मस्जिद की तामीर हुई इबादत के लिए या वज़अ किए गए इबादत के लिए? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिदुल हराम। सुम्मा कुल्तु, फिर मैंने कहा अय्यु मस्जिद, फिर कौन सी मस्जिद है? आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। फरमाते हैं अबू ज़र फरमाते हैं कुल्तु कम बैनहुमा, मैंने फरमाया पूछा कि इसके दरमियान कितने अरसे की जो है ना मुद्दत है? आपने फरमाया 40 सना, 40 साल की मुद्दत। सवाल ये होता है कि खाना काबा को तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, और बैतुल मुकद्दस को जैसे कि मशहूर है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, तो इनके दरमियान तो 1000 साल की फर्क है, तो कैसे इस हदीस में 40 साल की? तो उसका जवाब यह है कि ये इबादत के लिए वज़अ किया गया था। मस्जिद हराम और बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा, इनके दरमियान 40 साल की फर्क था, और तामीर के लिहाज से फर्क वाज़े है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सबसे पहले जो बैतुल मुकद्दस की तामीर की वो इसहाक अलैहिस्सलाम ने की, चूंकि ये शाम आए, फिर उन्होंने अपने औलाद को यहीं पर आबाद किया, और वो इबादत करते थे मस्जिद अक्सा की, बैतुल मुकद्दस की। याद रखे जो बैतुल मुकद्दस है, ये जो एक गुंबद हमें नजर आता है सबज सा, इसके अंदर एक पहाड़ से है, जैसे कि सफा मरवा, जो हजरात के हज के लिए सफा और मरवा के दरमियान आप देखते हो सफा पर पहाड़ी होते हैं, मरवा, तो ये जो है ना ये किबला था, और उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। और मस्जिद अक्सा पूरे इस मुरक्कब जहां पर बहुत बड़ी सैन है, जिसमें कई हजार अफराद आ जाते हैं, और वो नमाज के लिए, जिसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जिस वक्त फतह किया तो उस पर नमाज पढ़ी, और फिर वो मस्जिद अक्सा के नाम से कुरान ने इसको नाम मस्जिद अक्सा दिया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जहां नबी अलैहिस्सलाम मेराज के लिए तशरीफ लेके जा रहे थे, तो बुराक पर मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए थे, और फिर वहां पर तमाम अंबिया के जरिए से आपका इस्तकबाल करवाया गया और आपने इमामत कराई। इसको मस्जिद अक्सा कहते हैं। बैतुल मुकद्दस वो मुकद्दस जगह है, कुद्स भी इसको कहते हैं, और पुरानी तारीखों में इसका नाम इलिया था, और यूरोपीय जुबान में इसको मिशलम कहते हैं, फिर बाद में यरूशलेम मशहूर हो गया। यहूद इसको यरूशलेम कहते हैं, और वो बैतुल मुकद्दस इसको नहीं कहते, चूंकि मुसलमानों को चाहिए कि वो इसको ये नाम नहीं देती, अपनी मुमताजी हैसियत बरकरार रखने के लिए इनको बैतुल मुकद्दस या बैतुल मक़दस नाम से पुकारा जाए। बैतुल मुकद्दस वो जगह जहां पर अल्लाह पाक ने बाबरकत जगह और पाकीज़ा जगह। तो इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद उनके औलाद ने इसमें जो है ना वो फिर इसमें तामीरात होते रहे। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आता है, दाऊद अलैहिस्सलाम इसको तामीर करते हैं, और दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त बादशाह होते हैं। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना आता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम इसमें तामीर करते हैं। बल्कि रिवायत के अंदर आते कि जिन्नात से भी काम लेते, दो और इंसान 2 लाख अफराद ने इसमें शिरकत की थी। ये उस वक्त का बना हुआ है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये सिलसिला चलता रहा, कौम अमालका ने इस पर हमला किया। ये जो बनी इसराइल ये सारा ये उस वक्त मरकजी हैसियत रखते थे, और एक दीनी पेशवा और एक सच्चा मजहब था, जैसे कि इस्लाम अब सच्चा मजहब है। तो ये उस वक्त तक इन्होंने काले करतूत शुरू नहीं किए थे। इन्होंने फिर नाफरमानी शुरू की। कुरान में अल्लाह पाक उसकी तरफ इशारा करते हुए अखज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह
वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, इनसे कई मुआहदे लिए गए कि इबादत नहीं करोगे अल्लाह के सिवा किसकी, कई मुआहदे लिए गए। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, उन्होंने इन वादों को तोड़ा, अंबिया को कत्ल किया। एक रिवायत के अंदर आते 70 अंबिया को एक वक्त में इन्होंने शहीद किया। ये शरारत करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात सूरह बकरा के अंदर तफसील के साथ है, इब्तिदाई 4-5 सफ़हात। ये तो सारा इससे बड़ा हुआ है कि उन्होंने कहां कहां पर नाफरमानी की। फिर अल्लाह पाक ने इनको बंदर और खिंजीर बनाया और लुअनत, अल्लाह पाक ने इनके ऊपर लानत भेजा। फ़ग़ज़बा अलैहिम, अल्लाह पाक ने उन पर गुस्सा किया। इन्होंने नाफरमानी जब शुरू की तो उस नाफरमानी की पादाश से, उसकी वजह से इनसे जो है ना ये सियादत छीन लिया गया। और उस अल्लाह पाक फरमाते कि हमने उस जमाने के लोगों पर इनको तरजीह दिया था, तो कौम अमाल का इनके ऊपर मुसल्लत हो गया और उन्होंने उनके ईंट से ईंट बुझा दिया और कई यहूदियों को, लाखों यहूदियों को जो है ना मार दिया, चूंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू किया। फिर इनको समझ आ गया कि भाई हमने तो अल्लाह की नाफरमानी की, इस वजह से हमारे ऊपर आजाब आया। तो उस वक्त जो पैगंबर थे वो भी बनी इसराइल में से थे, शमूएल अलैहिस्सलाम, इनके पास गए कि एक बादशाह हमारे लिए मुकर्रर कर दे ताकि हम बैतुल मुक़द्दस को फतह करें और कौम अमालका को यहाँ से भगाए। इनको कौम अमालका ने भगाया था, इधर उधर वो रह रहे थे मुख्तलिफ हिस्सों में और बहुत जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे थे। और बनी इसराइल के वाक़यात, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे वाक़यात मशहूर है। फिरऔन इनको जो है ना उनके ऊपर जुल्म करते थे। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने उनको फिरऔन के गुलामी से निजात दिलाया। और फिर ये लंबे वाक़यात वादी तीह के अंदर रहते थे। फिर इन्होंने नाफरमानी शुरू की, गौशाला की इबादत शुरू किया। फिर हारून अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी भी नाफरमानी करते रहे। गोया कि इनके बहुत सारे वाक़यात ऐसे कि अपने पैगंबरों की नाफरमानी कर रहे थे। तो वाक़या बयान कर रहा था, कौम अमालका के बारे में इन्होंने सवाल किया शमूएल पैगंबर से कि एक बादशाह हमारे लिए मुकर्रर करे जो सियासी बादशाह हो और उसके माता होकर हम इनसे लड़े। शमूएल पैगंबर ने अल्लाह से दुआ की, तालूत बादशाह इनके ऊपर मुकर्रर हुआ। लम्मा बरज़ लिजालूत, कुरान पाक में फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद, दूसरे सिपारे में इसका जिक्र है। तो इन यहूदियों को कहा कि भाई अल्लाह पाक तुम्हारे इम्तिहान लेंगे, हम जो है ना, ये इन्होंने लश्कर तैयार किए। चुनांचे 70,000 अफराद तैयार हुए कौम अमालका से लड़ने के लिए। इनको कहा कि भाई अल्लाह तुम्हारे इम्तिहान लेंगे, इस नहर को हम अबूर करेंगे तो यहाँ तुमने पानी नहीं पीना, इल्ला मिन उर्फा, एक चुल्लू पानी पीने। चुनांचे उन्होंने नाफरमानी की और वो पानी पिया और वो उस नहर को अबूर नहीं कर सके। मगर 313 अफराद, हदीस मुबारक में आते 313 अफराद, उन्होंने एक चुल्लू पानी पिया और वो उनके लिए काफी हो गया, उनका प्यास बुझ गया। साहिब जलालैन फरमाते वकान हर्रन शदीदा, गर्मी बहुत सख्त थी। उन्होंने पैगंबर की नाफरमानी की तो उन्होंने उसको नहर को अबूर नहीं किया। खैर ये मैदान के लिए निकले। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदी, जालूत के मुकाबले में जब लश्कर तैयार हुआ अल्लाह पाक ने इनको फतह दिया। ये 313 थे, वो हजारों की तादाद में थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या नकल किया गया है। इस यहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम ने 3 पत्थर उठाए थे और जालूत बहुत बड़ा बादशाह, बहुत पहलवान था और बहुत तगड़ा था। इसने मुबारजे के लिए बुलाया कि तुम में से कौन है जो मेरा मुकाबला करेगा, जो मुझे मार देगा तो जीत जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकाबले के लिए आते। खैर ये वाक़या लंबा है कि जालूत उसको कहते हैं कि ये तुम ऐसे आए हो जैसे कोई कुत्ते को शिकार करते हो। गुलेल अपने साथ था और असलहा वगैरह भी नहीं था। और बादशाह तालूत ने उसको तैयार करने के लिए कहा, उसने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं, अल्लाह पाक अगर मुझे कामयाब करेंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम फरमा दे, उस वक्त उसको नबूवत नहीं मिली थी, तो मुझे इस तरह कामयाब करेंगे। तो वो पत्थर उसको मारता है, जालूत को सीधा उसके माथे पर लगता है, उसका उधर ही काम तमाम कर लेते। खुलासा ये है कि ये जंग जीत जाते हैं और बैतुल मुक़द्दस को फतह करते हैं। फिर यहां पर ये इबादत करते हैं और बहुत अरसा तक ये ठीक रहते। फिर ये नाफरमानी शुरू कर देते, अल्लाह की नाफरमानी, पैगंबर की नाफरमानी शुरू कर दे। फिर ईरान से एक बादशाह इनके ऊपर मुसल्लत करते रूमियों, ये ईरान से, जिसका नाम बुख्त नसर है। और कुरान पाक में भी इसका जिक्र है सूरह असरा के अंदर, वला तुफसिदुन फिल अर्दि मर्रतैन वला तअलुन उलुवन कबीरा, तुमने 2 मरतबा फसाद किया, अल्लाह पाक ने तुम्हें 2 मरतबा जलील किया, तुमने 2 मरतबा बुलंदी हासिल किया था। तो बुख्त नसर आते, उनका ईंट से ईंट बुझा देते हैं
और सारे यहूदियों को कत्ल करने, कुछ भाग जाते हैं, बैतुल मुकद्दस को अपने कब्जे में लेते हैं। उस वक्त से बैतुल मुकद्दस इनके कब्जे में होता है, और जो उनके पास तौरात होता है वो एक या दो नुस्खे होते हैं, चूंकि उस वक्त एक याद करने का सिलसिला नहीं, और अल्लाह पाक ने ये मुआवजा ये कुरान के साथ लाहिक किया है कि जो भी इसको याद करेगा तो उसको याद होगा, बाकी किताबें तो याद नहीं होती है, और लाखों करोड़ों हुफाज इसके अंदर मौजूद है।